गुड इवनिंग। वेलकम टू आवर चैनल। इस सीरीज में हम नीट 2020 कोविड पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21। NPN transistor is connected in common emitter configuration in which collector voltage drop across load resistance 800 ohm connected to the collector circuit is 0.8 volt. The collector current हमें फाइंड करना है। इसने लोड रेजिस्टेंस गिवन है 800 ओम एंड इसके क्रॉस वोल्टेज भी गिवन है। हमें इसके क्रॉस वोल्टेज भी गिवन है एंड इसका रेजिस्टेंस भी गिवन है। हमें बोला है कलेक्टर करंट फाइंड करना है। देन हमें सिंपल फार्मूला V इक्वल टू आई लगा देना है। V इक्वल टू आई इंटू आर। हमें वोल्टेज गिवन है, हमें रेजिस्टेंस गिवन है, करंट आ जाएगा I इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर। V गिवन है 0.8 वोल्ट एंड रेजिस्टेंस 800 ओम। यह आ जाएगा 10 टू पावर -3 एम्पियर। अब इसको लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर। ऑप्शन सी। 22. The length of a string of a musical instrument is 90 centimeter and has a fundamental frequency of 120 Hz. When should it be pressed to produce fundamental frequency of 180? तो हमें इसका फार्मूला पता है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट V अपॉन 12 फर्स्ट केस में एंड सेकेंड केस में F डैश V अपॉन 12 डैश। देन हम इसको कंपेयर कर लेना है। F अपॉन F डैश इक्वल टू L डैश अपॉन L। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 180 और ये 120 एंड हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेकंड दे रखी है 180। हमें लेंथ फाइंड करना है एंड फर्स्ट लेंथ दे रखी है 90 सेंटीमीटर। यहाँ से L डैश आ जाएगी, सॉरी 62 एंड 3 30। L आ जाएगी 3 टू 60 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 23. Two solid conductors are made of same material given have same length and have same resistance. One of has a circular cross section area A1 and has a squared cross section of A2. It has the ratio of A1 and A2 फाइंड करना है। तो रेजिस्टेंस होती है रो L अपॉन A1, सेकेंड केस में रो L अपॉन A। आर दोनों का सेम है, मटेरियल सेम है तो रजिस्टिविटी भी सेम होगी, लेंथ भी सेम है तो एरिया भी क्या होगी, सेम होगी। A1 इक्वल टू A2। इट मीन्स A1 अपॉन A2 आ जाएगी 1:1। क्वेश्चन नंबर 24. फॉर द सर्किट गिवन बिलो द किरचॉफ्स लूप रूल फॉर द लूप BCDEB इज गिवन बाय द लूप BCDEB। इस लूप में हमें किरचॉफ्स लॉ लगाना है। देन हमें B से स्टार्ट करेगी। करंट की डायरेक्शन को हम अपोजिट मानेंगे, माइनस IR2। देन EMF है, यहाँ से आएंगे लो पोटेंशियल फाइनल माइनस इनिशियल, लो पोटेंशियल माइनस यानी माइनस है माइनस E2। देन यहाँ पे EMF E3 है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनस हाई पोटेंशियल पे है, हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल पॉजिटिव आएगा E3। देन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं यानी पॉजिटिव, माइनस I3 R1 इक्वल टू 0। इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 स्टार A B C हैव सरफेस टेम्परेचर TA TB एंड TC रिस्पेक्टिवली। स्टार A appears bluish, स्टार B appears reddish एंड स्टार C yellowish। हेंस हम यहाँ पे 3 स्टार गिवन है, देन उसका कलर गिवन है एंड हमें टेम्परेचर का ऑर्डर बताना है। तो इस क्वेश्चन में हमें वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ अप्लाई करना पड़ेगा। लेमडा इंटू T इक्वल टू कॉन्स्टेंट। स्टार का लेमडा ज़्यादा होगा, उनका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। देन हमें कलर का लेमडा का ऑर्डर तो पता चल जाएगा विबजोट PIBJY ओवर लेफ्ट टू राइट जाने पे लेमडा क्या होती है, इंक्रीज होती है। देन ये कौन सा कलर है, देन पहले हम लेमडा का ऑर्डर निकाल लेते हैं।
blue is lambda of B, lambda of yellow and lambda of red. lambda का ऑर्डर ए आ जाएगा, देन टेम्परेचर का ऑर्डर आ जाएगा, टेम्परेचर ऑफ ब्लू स्टार इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ येलो स्टार इज मोर देन टेम्परेचर ऑफ रेड स्टार. ओके, देन टेम्परेचर ऑफ ब्लू स्टार की नेमिंग क्या है, ए, इट मीन्स टी ए. देन टेम्परेचर ऑफ येलो स्टार की नेमिंग क्या है, येलो स्टार, टी सी. देन टेम्परेचर ऑफ रेड स्टार, टी बी. So TA more than TC more than TB. And 4 will be correct. 26. A liquid does not wear the solid surface if the angle of contact is. इसको आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं. जब भी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ग्रेटर दैन 90 डिग्री होती है तब वो लिक्विड सरफेस वेट नहीं करते. तो ऑप्शन सी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉइंट मास m इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r. यहाँ पे एक वर्टिकल सर्कल है, रेडियस r है. विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग द वेलोसिटी ऑफ मास इज √7 gr एट द लोएस्ट पॉइंट. स्ट्रिंग है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी गिवन है √7 इंटू जी इंटू आर. ओके, स्ट्रिंग है तो इसमें टेंशन होगा एंड मास है यहाँ पे एम जी लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में. द टेंशन इन द फाइंड क्या करना है, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एट द लोएस्ट पॉइंट. यहाँ पे टेंशन फाइंड करना है. देन सर्कुलर मोशन का इक्वेशन लगा देते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एम इंटू ए. टेंशन में फाइंड करना है एम जी, एम वेलोसिटी गिवन है √7 gr स्क्वायर 12 t माइनस एम जी. 7 gr आ जाएगा, यहाँ से r कैंसिल हो जाएगा, 7 mg आ जाएगी, यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 8 mg. 28. An object is placed on the principal axis of a concave mirror at a distance of 1.5 f. The image will be at. यहाँ पे कॉन्केव मिरर गिवन है, इसका फोकल लेंथ f है एंड ये 2f होगा इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे ऑब्जेक्ट एट ए डिस्टेंस 1.5 f पे ऑब्जेक्ट टेस्ट किया गया. इमेज फाइंड करना है तो v निकालनी, वी थी यू एफ यू माइनस एफ. कॉन्केव है, फोकल नेगेटिव होगी, यू क्या होगी -1.5 एफ क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट साइड में है. इंसिडेंट स्ट्राइक करेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो यू की क्या होगी -1.5 एफ एंड फोकल लेंथ में नेगेटिव होती है एंड यू की वैल्यू आ जाएगी 1.5 एफ माइनस प्लस एफ. यहाँ से आ जाएगी 1.5 एफ माइनस प्लस हो जाएगा ऊपर डिवाइडेड बाई -0.5 एफ से कैंसिल हो जाएगा -0.3 एफ आ जाएगी सेंटीमीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल अंडरगोइंग अल्फा डीके इज 1.4 into 10⁻17 सेकेंड. इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई द सैंपल इज 2 into 10⁻21. द एक्टिविटी ऑफ सैंपल, इसमें एक्टिविटी फाइंड करनी है तो एक्टिविटी होती है n इंटू लेमडा. यहाँ पे हमें n की वैल्यू दे रखा है 2 into 10⁻21. देन लेमडा के लिए हमें टाइम हाफ लाइफ दे रखा है 0.693. हाफ लेमडा क्या होती है, टी हाफ क्या होती है 0.693 डिवाइडेड बाई लेमडा. देन यहाँ से लेमडा आ जाएगी 0.693 अपॉन टी हाफ. 0.693 अपॉन टी हाफ दे रखी है 1.4 इंटू 10⁻17. इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये अप्रॉक्स 10⁴ बैक्वेरल आएगी. क्वेश्चन नंबर 30. इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए मीडियम टू वैक्यूम इज 45 डिग्री, देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम. तो
क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है साइन थीटा सी 1/μ, हमें थीटा सी का वैल्यू दे रखा है, तो साइन 45 1/√2 इक्वल टू 1/μ, म्यू की वैल्यू आ जाएगी √2, देन म्यू इक्वल टू C/V, म्यू √2 C 3 × 10⁸ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाई V आ जाएगी 3 डिवाइडेड बाई √2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी विल करेक्ट। नेक्स्ट 31, a wheel with 20 metallic spoke each 1 meter long is rotated with a speed of 120 rpm in a plane perpendicular to a magnetic field of 0.4 cos. The induced EMF between the axle and the rim of the wheel will be। यहाँ पे एक व्हील गिवन है, बहुत सारे स्कोप्स गिवन है और इसको 120 आरपीएम से रोटेट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर, इन इसमें EMF इंड्यूस होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है E = 12B⍵R²। व्हील में एक अगर कोई ऐसा भी होता ना, एक रॉड पे होता ना व्हील में, और इसको रोटेट कर दे ओमेगा से, तो भी सेम आती है 12B⍵R²। तो इन्फिनाइट हो या कुछ हो, मतलब एक रॉड भी हो या इन्फिनाइट एक्सेल भी हो, तो फिर भी सेम फॉर्मूला था 12B⍵R² से निकालते हैं, क्योंकि सेल ना पैरेलल में हो जाती है, दोनों का पॉइंट है ना, तो सेल पैरेलल में हो जाती है, और पैरेलल में सेल होती है जब भी, तो उसका नेगेटिव क्या होती है, एक सिंगल सेल के इक्वली होती है, तो इसलिए सेम आती है। तो हाफ बी की वैल्यू दे रखा है 0.4, और यहाँ पे गॉज में दे रखा है, पहले इसको हमें टेस्ला में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे गिवन भी है 1 cos = 10⁴ टेस्ला। देन यहाँ पे ओमेगा के लिए यहाँ पे इसने फ्रीक्वेंसी आरपीएम में दे रखी है, तो ओमेगा 2 पाई और 120, और आरपीएम में कन्वर्ट रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगी 4 पाई, तो सॉरी आ जाएगी 1.2 इंटू 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴, 4 पाई एंड रेडियस 1 का स्क्वायर, अप्रॉक्स कैलकुलेट करेंगे तो आती है 2.512 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट। नेक्स्ट 32, an ideal gas equation can be written as P = दे रखा है सिग्मा RT अपॉन m0, वेयर सिग्मा एंड m0 आर रिस्पेक्टिवली। तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन पता है PV = nRT, इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं, PV = मोल लिख सकते हैं ना, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, RT P वॉल्यूम के यहाँ ले आते हैं इंटू मोलिकुलर वेट इंटू RT, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, सॉरी वेट अपॉन वॉल्यूम क्या होती है डेंसिटी, RT अपॉन MW। तो यहाँ पे रो क्या है डेंसिटी, एंड यहाँ पे मोलिकुलर वेट क्या है, सॉरी m0 क्या है, मोलिकुलर वेट है। नेक्स्ट 33, द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल विद द रेडियल डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज मेटालिक थिन सेल ऑफ रेडियस r इज गिवन। यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज सेल गिवन है जिसका रेडियस r है, तो पहले एट ए डिस्टेंस r पे इसका पोटेंशियल निकालते हैं, तो Vp होती है KQ डिवाइडेड बाई R, देन सरफेस पे आती है तो KQ, इसका रेडियस r तो r, देन इनसाइड KQ बाई R, इनसाइड भी कांस्टेंट होती है, तो इसका जो ग्राफ आता है V और R वर्सेस इनसाइड में क्या होती है, कहीं भी कांस्टेंट, सेंटर में भी कांस्टेंट होती है V KQ बाई R, तो KQ बाई कांस्टेंट होगी कहाँ तक होगी, R तक, सरफेस तक। देन आउटसाइड क्या होती है, R के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करती है, ये वाला ऑप्शन। देन इस ऑप्शन में ग्राफ है सेंटर से सरफेस से कांस्टेंट है, देन R के साथ एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करिए, तो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट। इस डिस्कशन को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।